नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलू कौड़ा, एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीलूज़ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से, जो कि गोमती थापर हॉस्पिटल मोगा का एक हिस्सा है। आज इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अगर प्रेग्नेंट होने के लिए जूझ रहे हैं तो आप हमें एज अ फर्टिलिटी सोल्यूशन क्लिनिक क्यों चुनें। हमें चुनने के क्या फ़ायदे हैं, हम लोग ऐसा क्या आपको प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी कन्फ्यूजन्स दूर होंगी। क्योंकि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जो कपल प्रेग्नेंट होने की स्ट्रगल कर रहा होता है उसके ऊपर कितना स्ट्रेस होता है। इसलिए मैं एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ये कभी नहीं भूलती कि ट्रीटमेंट और टेस्ट एडवाइस करने के साथ साथ हमें पेशेंट की फाइनेंशियल और जो सोशल स्ट्रेस है उस पर, उन सब बातों को भी अपनी एडवाइस में कंसिडर करना चाहिए। पहला पॉइंट जो हमारे सेंटर का है वो ये है कि हमारा ही एकमात्र सेंटर है इस इलाके में जहाँ पर मेल पार्टनर के लिए एक अलग डॉक्टर और एक अलग से एंड्रोलॉजी लैब की फैसिलिटी है। यानी कि हस्बैंड जो कि मेल पार्टनर है, जिसका कि इक्वल कंट्रीब्यूशन है प्रेगनेंसी, एक सक्सेसफुल हेल्दी प्रेगनेंसी के होने में, उनके लिए हमारे पास एक अलग डॉक्टर हैं जो उनको एग्ज़ामिन करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनको कंफर्टेबल फील करवाते हैं, उनके मन की बात जानते हैं और उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स शेयर करके उनका सोल्यूशन देते हैं। सेकेंडली, हमारे एंड्रोलॉजी लैब बहुत वेल इक्विप्ड है जहां हम सीमेन की एक बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं। सिर्फ एक सिंपल सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट ही नहीं की जाती जिसमें कि कितने परसेंट एक्टिव हैं, कितने परसेंट हैं टोटल स्पर्म, सिर्फ इतना ही लिखा जाता है। जरा सी भी अबनॉर्मेलिटी प्लस पेशेंट की हिस्ट्री को देखते हुए, उसकी पुरानी सीमेन रिपोर्ट्स देखते हुए हम उसके स्पर्म्स का एक बहुत डिटेल्ड इवैल्यूएशन करते हैं और फिर ही किसी एडवाइस पे पहुंचते हैं या उसके लिए हम क्या सोचते हैं कि उनको किस तरफ जाना चाहिए, उसकी एडवाइस हम देते हैं। दूसरा हमारे सेंटर या हमारी टीम का जो खास बात है वो ये है कि हम डोनर साइकिल्स को एक लास्ट रिजॉर्ट मानते हैं। हमारी पहली कोशिश यही होती है कि हम पेशेंट को उसके अपने एग और अपने स्पर्म से एक हेल्दी बेबी दे सकें। डोनर गेमीट यानी कि डोनर एग या डोनर स्पर्म का इस्तेमाल करना हमारा एक लास्ट रिजॉर्ट होता है और वो भी जब तक पेशेंट के साथ हम पूरी डिस्कशन नहीं कर लेते, काउंसलिंग नहीं हो जाती, ये प्रूव नहीं हो जाता टेस्ट के ज़रिए या फेल्ड ट्रीटमेंट्स के थ्रू कि हम डोनर गेमीट को यूज़ करना ही हमारे लिए एक लास्ट ऑप्शन है, हम लोग डोनर गेमीट की राय या डोनर गेमीट यूज़ करने में के फेवर में नहीं होते। तीसरी बात, हम जो टेस्ट एडवाइस करते हैं वो भी हमारे कोई ऐसे एक फिक्स्ड कोई हमारी बैटरी ऑफ टेस्ट नहीं है जो मरीज़ आएगा हम उस पर वो सब टेस्ट करेंगे। हम पेशेंट की हिस्ट्री और पेशेंट का प्रीवियस रिकॉर्ड, पेशेंट की एज, सबको कंसिडर करते हुए जो बहुत ज़रूरी टेस्ट होते हैं वही करते हैं जिससे कि हम पेशेंट को राइट एडवाइस दे सकते हैं। यानी कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हर कपल के हिसाब से टेलर्ड होती हैं जिससे कि पेशेंट की कॉस्ट काफ़ी बचती है। कई बार कई कपल्स के टेस्ट हार्डली 2 to 3,000 में हो जाते हैं, बट कई बार 25 से 30,000 भी लग जाते हैं इन अ स्टेज्ड मैनर, डिपेंडिंग ऑन हम क्या टेस्ट प्लान करते हैं और वो अलग अलग समय पर होते हैं। एक ही दिन में 25 से 30,000 का खर्चा टेस्टों पर कभी नहीं होता। दूसरा, इन टेस्ट के बाद जो हमें राइट ट्रीटमेंट लगता है वो हम पेशेंट के साथ, कपल के साथ डिस्कस करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स का प्लान पेशेंट के साथ डिस्कस करें। क्योंकि देखिए, इनफर्टिलिटी कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, मैं कोई प्रोसीजर करूँगी और आप एक बेबी लेकर अगले दिन या 10 दिन में
या 4 दिन में या 2 दिन में घर चले जाएंगे। जैसे कि बीमारियों के ट्रीटमेंट में होता है कि हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसको हेल्दी करके, उसको उसकी बीमारी ख़त्म करके उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। इनफर्टिलिटी इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट अ डिजीज़। वी आर helping the couple to conceive by natural methods. Any ART technique we advise, कोई भी मेथड एज अ हेल्प जब हम एडवाइस करते हैं वो सिर्फ आपके प्रेग्नेंट होने के आसार को बढ़ाता है। इसलिए हम कभी भी ये डिस्कस नहीं करते पेशेंट के साथ कि इतने पैसे लगेंगे, इतने दिन लगेंगे और आप बेबी लेके जा सकते हो। हम हमेशा पेशेंट के साथ एक प्लान डिस्कस करते हैं कि उसकी रिपोर्ट्स और उसकी हिस्ट्री देखते हुए कि फ़र्स्ट स्टेप ये रहेगा, फ़र्स्ट 2 मंथ्स में हम ये करेंगे, उसके बाद हम इस ट्रीटमेंट पे जाएंगे, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं हेल्पफुल होगा तो हम इस ट्रीटमेंट को रिजॉर्ट करेंगे। कुछ केसेस में अगर हमें लगता है कि स्टेप वाइज ट्रीटमेंट्स चेंज करने का कोई रोल नहीं है तो हम फर्स्ट विज़िट में ही आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल इज़ कम्प्लीटेड, जब हमें दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की डिटेल्ड जानकारी मिल जाती है तो हम उसको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस भी कई बार IVF की दे देते हैं कि कुछ भी मेडिकेशन या IVF से छोटे ट्रीटमेंट्स ट्राई करना वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी है और आपको तो IVF की ही ट्रायल करनी पड़ेगी। और IVF के लिए भी हम उनको प्रिपेयर करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट साइकिल में ही कंसेप्शन हो जाए। सो इसलिए हम पेशेंट को किसी मिसकंसेप्शन में नहीं रखते, क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक ज़रूरत के साथ साथ सोशल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, ये सब उन कपल्स के साथ जुड़ा होता है। सो हम इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं जिससे कि हम वो कौन सा ट्रीटमेंट अपनाए जिससे कि वो जल्दी से जल्दी अपने फाइनेंशियल, इमोशनल और सोशल स्ट्रेस से भी बाहर आ सके। सो कहने का मतलब है उसके इन्वेस्टिगेशंस कपल के हिसाब से टेलर किए जाते हैं और एडवाइस भी कपल के हिसाब से ही टेलर की जाती है। हम सिर्फ इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि हम आपको गलत रास्ते पर लेके जाकर आपके पैसे और आपके टाइम की वेस्टेज नहीं करेंगे और अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम कपल्स अपनी प्रेगनेंसी लेकर अपनी फैमिली कंप्लीट कर खुशी खुशी यहाँ से जाएं। इसलिए दोस्तों मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे को कांटेक्ट करें और हम आपकी फर्टिलिटी सॉल्यूशंस, हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट फर्टिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। एंड एक ख़ास बात मैं आपको कहना चाहूँगी, फ़ोन पर हम सिर्फ अपॉइंटमेंट देते हैं। स्टाफ आपकी अपॉइंटमेंट मेरे साथ फिक्स करेगा। आप अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं जिससे हमें कुछ आइडिया लग सके और हम आपको एक राइट टाइम की अपॉइंटमेंट देंगे। इससे ज़्यादा जानकारी हम फ़ोन पर नहीं दे पाएंगे क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसके लिए पेशेंट का फ़ेस टू फेस आना ज़रूरी है, हमें उसके बारे में बहुत जानकारी जाननी ज़रूरी है, तभी हम पेशेंट के लिए राइट इन्वेस्टिगेशंस और राइट ट्रीटमेंट प्लान कर पाते हैं। और मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि फर्स्ट डी स्ट्रेस योर सेल्फ, यू आर नॉट डिजीज्ड, वी हैव टू plan your treatment as a team. So please share with me all your issues, all your problems, may it be your family issues, the hurdles which are coming in the way of treatment, so that हम आपको सही गाइडेंस दे सकें। चाहे वो आपके घर के इश्यूज़ हैं, चाहे वो आपके सोशल इश्यूज़ हैं, चाहे वो आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, प्लीज़ अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ वो भी हमसे शेयर कीजिए ताकि हम एज अ टीम आपके लिए बेस्ट कर सकें। इसलिए दोस्तों फ़ोन पर सिर्फ अपॉइंटमेंट लें और आकर पर्सनली हस्बैंड एंड वाइफ एज अ कपल हमें मिले ताकि हम एज अ टीम आपके लिए बेस्ट कर सकें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के दौरान आपको नीचे फ्लैश हो रहे हैं, उन फ़ोन नंबर्स पे कॉल कर आप अपनी अपॉइंटमेंट फ़िक्स कराएं और मुझे आके मिलें और जिससे कि हम सही रास्ते पे जा सकें। धन्यवाद।